हाँ, वो मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन वो न्यूज़ तो सुन ही रहे हैं। सामने ये लीजिए, जो भैया जियोपॉलिटिकल जी का सवाल है। अनसर्टेनिटी है, चलिए तो आपने पूछ ही लिया तो इसका जवाब दे दूँ कि देखिए इसका हमारे बाज़ार पे नहीं, प्रॉब्लम ये न है ना कि आज की तारीख में कौन किसको फुल फाइट देते-देते एक्चुअल फाइट दे देना वो मुश्किल है प्रेडिक्ट करना, बिकॉज़ सब हो गया है ईगो मैनेजमेंट चल रहा है आज की तारीख में। सबको दुनिया में बड़ा बनना है। यूएस को बड़ा बनना है, चाइना को बड़ा बनना है, साउथ में नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर पावर बनना है, पाकिस्तान को सबसे बड़ा पावर बनना है, सबको पावर बनना है, किसी को काम नहीं करना है। इसलिए कौन कब जाके लड़ेगा कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, और जितने भी इन्वेस्टर हैं ये भी ध्यान रखिएगा, ये जियोपॉलिटिकल सर्टेनिटी सर्टेनिटी को मैं अपने डेटा में फैक्टर नहीं कर सकता हूँ। उसके कारण मार्केट गिरेगा तो हमारा पोर्टफोलियो रेड रहेगा, हमको इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, उतने दिन तक रेड देखना पड़ेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बिकॉज़ हमारी इकोनॉमी पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी 10 से 20% तक मार्केट गिरा सकती है, और इनफैक्ट 15 से 40% तक, जिस लैंड पे लड़ाई होती है उस पे 40% तक मार्केट गिर सकता है, और जो इम्पैक्टेड हैं वहाँ पे डिपेंड करता है 15 से 20-25% कितना गिर सकता है। तो हमेशा जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में ये नंबर लेके दिमाग में चलिएगा कि ऐसा हो सकता है और आपको अंडर वाटर रहना पड़ेगा। तो ये इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन अभी उतना इम्पैक्ट फिलहाल इस समय पे रीड करने की ज़रूरत नहीं है। डेवलपमेंट देखते हैं आने वाले 2-4 दिन में क्या होता नहीं, लेकिन इस डेवलपमेंट का क्या मतलब जो ग्लोबल मार्केट है वहां पर कोई नोटिस होता हुआ आपको दिख रहा है? है। अभी नहीं, एट दिस जंक्चर नहीं, और अभी तो वैसे भी वीकेंड चल रहा है, तो मंडे के बाद ही इसकी रीडिंग करते हैं। जी। लेकिन जहाँ भी फ्यूचर्स मार्केट वगैरह कहीं भी जो चीजें नहीं, ट्रेड में होती रहती हैं अभी वहां पे नहीं, अभी तक तो मुझे किसी भी तरह का कुछ खास दिखा नहीं है कहीं पे, और मतलब मेन तो लोग अपना इसे रूटीन लीडर के तौर पे, रूटीन जैसी उनकी चलती रहती है उसी रूप में देख रहे हैं अभी। हाँ, और प्लस अभी तक दादाजी ने अपना नाक घुसेड़ा नहीं है ना कहीं पे, जब यूएस कहीं जाके घुस जाए कि हाँ भाई अब मुझे बोलना है तुम्हारे लड़ाई में, तब तो देखें कि यूएस फ्यूचर्स कैसे कर रहे हैं, अभी तो वो साहब भी कुछ बोल नहीं रहे हैं। जी। तो फिर वापस सवाल वही कि अगर शुक्रवार के दिन हमें एक साथ कई वैश्विक चीजें पॉजिटिव होती हुई दिखी हैं, तो हम उस पर कितना भरोसा करें, कितना न करें, इसका संक्षेप क्या है? बिल्कुल क्लियर है, ये मार्केट महीने दिन से रटता रहा हूँ, 2 महीने से ये रेंज बाउंड मार्केट ही रहने वाला है। यूएस का मार्केट जितने लंबे कंसोलिडेशन से चल रहा है, क्रैश होने का कोई सिचुएशन नहीं है। अगले साल के लिए डर लगेगा, क्योंकि ये जिस तरह से रेट्स बढ़ रहे हैं ना, 5% के ऊपर 10 इयर्स ट्रेजरी यील्ड जाना यूएस का, ये अच्छी बात नहीं है। कब क्या फेल होगा, रियल एस्टेट फेल होगा, कहाँ का बोरोइंग फेल होगा, किसका पेमेंट डिफ़ॉल्ट होगा, उसका कॉन्टेजियन डेरिवेटिव्स मार्केट पे क्या होगा, ये तो आने वाले वक़्त में ही पता चलता है। 5% के ऊपर अगर यूएस ट्रेजरी यील्ड जाता है, और मैं बिल्कुल अपनी स्ट्रैटेजी क्लियर करके बैठा हूँ, इन बिटवीन अक्टूबर टू दिसंबर मुझे मार्केट ठीक लग रहा है, नोन है चीज़ें, और यहाँ से अपसाइड जो भी आएगी, मैं पोज़ीशन उतारने के लिए ही तैयारी करूँगा। यहाँ तक तो इन्वेस्ट करके बैठे हैं, नीचे लेवल से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से जो भी अपसाइड होगी, या तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से लॉन्ग ट्रेड कीजिएगा, या अपना धीरे-धीरे माल उतारते जाइए, जो भी है आपका होल्डिंग, जो-जो ट्रिगर आते हैं बुक में प्रॉफिट बुक करते जाइएगा। 21,000 21,500 के रेंज में निफ्टी भगवान करें आ जाए, और वहाँ पे अपने को कैश में बहुत ज़्यादा खड़ा करके रख लीजिए। जनवरी-फरवरी में इवैल्यूएट करेंगे कि कब और किस लेवल से इन्वेस्ट करना है। अभी तक मेरी टाइम प्रोजेक्शन में यही आया है, और इसी स्ट्रैटेजी से मैं चल रहा हूँ। इन बिटवीन एक ही चीज़ मैं फैक्टर नहीं कर पा रहा हूँ, वही इज़राइल, हमास, और चाइना, ताइवान, और नॉर्थ कोरिया, और ये सब, वो फैक्टर मैं नहीं कर पा रहा जी बिल्कुल। तो अब नतीजों से ठीक पहले सेक्टोरल आउटलुक में कहीं कोई फेरबदल? हूँ। कोई भी चेंज नहीं है। एकदम क्लियर है, देखिए अब फिर से केमिकल पे डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी हो गया राजीव जी। क्यों मैं आईटी से डर रहा हूँ? आप बताएँ कि टेक्निकली क्या खराबी थी केमिकल स्टॉक्स में? आप कोई भी टेक्निकल चार्टिस्ट से उठा के पूछ लीजिए। सब जगह से पॉज़िटिव दिख रहा था, मुझे खुद भी पॉज़िटिव दिख रहा था, लेकिन मेरा डर एक ही जगह था, हर चीज़ का फंडामेंटल होना चाहिए। वैल्यूएशन स्ट्रेस्ड हैं वहाँ पे, और वहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई? वहाँ पे एक्सपोर्ट भी खराब। चाइना पे जो सरप्लस सप्लाई है, वो भी कहीं अब्ज़ॉर्ब नहीं हो पा रही है। इसलिए जब तक फंडामेंटल सपोर्ट नहीं करें, इवन एट द कॉस्ट ऑफ गोइंग रॉन्ग, हमको वहाँ काम नहीं करना चाहिए। तो केमिकल सेक्टर मुझे अभी भी नहीं लगता समझ में आ रहा। अब रिपोर्ट्स आ रहे हैं ब्रोकरेजेस के, रिसर्च हाउसेस के,
कि केमिकल सेक्टर में पोस्ट वर्स्ट ऑफ द क्वार्टर्स। अब वर्स्ट ऑफ द क्वार्टर्स में क्या बॉटम बनेगा वो तो आने वाले वक्त में देखेंगे, लेकिन फंडामेंटल अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर इसी के जगह पे वैल्यूएशन बॉटम लेवल पे होता था और वर्स्ट ऑफ द क्वार्टर्स का रिजल्ट एक्सपेक्टेशन होता था, मैं सबसे पहले खरीदता था, जो मैं रिटेल में कर रहा हूं। लेकिन यहाँ पे वर्स्ट ऑफ द क्वार्टर्स आप कह रहे हैं और अभी भी वैल्यूएशन आपके बेस्ट ऑफ द क्वार्टर्स के हैं, तो डर लगेगा। इसलिए केमिकल पे मुझे अभी भी डर है, आईटी पे अभी भी अनसर्टेनिटी है, लेकिन स्ट्रक्चर के हिसाब से ट्रेडिंग पॉजिटिव है। ये टेक्सटाइल पे मुझे समझ नहीं आ रहा, इतनी पॉजिटिविटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होते हुए भी, 7,000 करोड़ का पीएलआई होते हुए भी एक्सपोर्ट उनका इम्प्रूव नहीं हो रहा, और जब तक एक्सपोर्ट इम्प्रूव नहीं होगा इनको दिक्कत होगी। तो वो सेक्टर भी मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन पोटेंशियल बहुत है। अब देखें उसमें क्या करना है। बाकी सेक्टर्स तो जैसे हैं और डिस्कस कर ही चुके हैं। अभी भी फिर मुझे वही लगता है कि जितने भी कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंजम्पशन, रियल एस्टेट एंसिलरीज, मैं फिर रियल एस्टेट ग्रोथ की बात करूंगा, लेकिन मैं रियल एस्टेट एंसिलरीज मेन इन्वेस्टमेंट मतलब बिल्डिंग मटेरियल्स, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, टाइल्स, वो सब वाले जो हैं शेयर्स, उसमें ऑटो एंसिलरी, ये सब जो सेक्टर्स हैं ये सब वेरी लॉन्ग टर्म पॉजिटिव, वेरी वेरी पॉजिटिव दिख रहे हैं। लेकिन इन बिटवीन क्या करेक्शन नहीं आ सकता है जब मार्केट में आएगा तो। लेकिन क्या वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है? मेरे हिसाब से 100% बाइंग अपॉर्चुनिटी है सेलेक्ट पॉकेट्स में। कहीं पे भी जाके शेडी स्टॉक नहीं खरीदना है, अच्छे वैल्यूएशन वाले, अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाले, अच्छे एमएनसी स्टॉक, अच्छे ग्रुप हाउसेस के स्टॉक खरीद के रखेंगे तो अगले 3-5 साल में काफी कैपिटल वेल्थ क्रिएट हो सकता है इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट से स्टैगर्ड बाइंग। जी, तो चलिए अब आज बाजार को समझने के लिए जितनी चीजें जरूरी थी, हम लोग एक 360 डिग्री व्यू एनालिसिस हम हर बार करते हैं, हर सप्ताह करते हैं, जिससे बाजार पे जितनी चीजें असर डाल सकती हैं उन सबका एक मोटा खाता हमारे दिमाग में तैयार रहे।